नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए हैं? और फिर यह भी कि आम आदमी पार्टी के भीतर इस कदर की जो हलचल है, जो हड़बड़ाहट और घबराहट है, उसकी क्या वजह है? दरअसल दो तीन कारण हैं जिसने पार्टी, सरकार और केजरीवाल सबको हिलाकर रख दिया है। और उसमें जो सबसे पहला और बड़ा कारण है वह है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। देखिए, ये दोनों ही लोग जो है एक ही मामले में तिहाड़ पहुंच चुके हैं। और जो स्थितियां और परिस्थितियां बन रही हैं वो ये बता रही हैं कि अब शिकंजा आम आदमी पार्टी पर कसा जाएगा। और जब आम आदमी पार्टी पर कसा जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर अरविंद केजरीवाल उसकी जद में आएंगे। और ईडी के सम्मन ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि अरविंद केजरीवाल के पास गिनती के दिन बचे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जब उनके पास गिनती के दिन बचे हुए हैं, मनीष सिसोदिया अंदर हैं, संजय सिंह अंदर हैं, तब उनके सामने दो तीन सवाल तो वैसे ही खड़े हो जा रहे हैं कि जब पूरा जो पार्टी का टॉप लीडरशिप है वो जेल चला जाएगा तो इस आम आदमी पार्टी का क्या होगा, इस सरकार का क्या होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। वो चेहरा जिस चेहरे पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, वो चेहरा अगर 10 महीने तक भीतर रह गया तो आम आदमी पार्टी को पहचानेगा कौन? क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और अगर स्टार प्रचारक ही जेल के अंदर रहेगा तो पार्टी जो है किसके नाम पर वोट मांगेगी? एक चीज। दूसरी चीज, क्या अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद पार्टी एकजुट रह पाएगी? क्योंकि आप देखिए कि जो हमने कहा टॉप लीडरशिप अंदर है तो कौन संभालेगा? कौन गोपाल राय की बात सुनेगा? कौन आतिशी की बात सुनेगा? कौन भगवंत मान की बात सुनेगा? और उससे भी बड़ी बात है, अगर मान लीजिए अपनी पत्नी को ही अरविंद केजरीवाल सब कुछ सौंप देते हैं तो उनकी बात कितने लोग सुनेंगे? ये जो है ये असल संकट उनके सामने मंडरा रहा है। और आप देखिए ये संकट, और दूसरा क्या आ रहा है? दूसरा ये आ रहा है कि ईडी इनकी जब पेशी होती है, ट्रायल कोर्ट, जो ट्रायल इस मामले का चल रहा है, इनकी पेशी होती है। पेशी में कोर्ट, आप एक तरह से कहें कि फटकार लगाता है मनीष सिसोदिया को कि ये क्या चल रहा है। 10 तारीखों तक तो आप लोग सॉफ्ट कॉपी मांग रहे थे, अब आप कह रहे हैं हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है, यानी आप टाल मटोल कर रहे हैं, आप चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए इससे क्या होता है, इससे न्यायपालिका खींचती है। अब सीबीआई वाले मामले में भी यही रहा कि वहां पर मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने तो जो पूरा कागज वगैरह दिया है सीबीआई ने, वो उसका क्रमांक सही नहीं था। अब आप देखिए ईडी वाला मसला हो या सीबीआई वाला मसला हो, इन दोनों ही मामलों में ये साफ अब संकेत मिलता है कि यहां टाल मटोल की कवायद चल रही है और इस कवायद से कोर्ट नाराज। तो ये बात जिस तरह से सामने आ गई, इसने भी अरविंद केजरीवाल के लिए कोई ठीक संकेत नहीं दिया। चूंकि ईडी और सीबीआई जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहेगी कि ये लोग न नीचे सहयोग कर रहे हैं और ऊपर आकर जो है झूठ बोल रहे हैं। अभी आप देखिए संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है ईडी को। ईडी क्या जाकर बताएगी? ईडी यही बताएगी कि साहब ये तो निचली अदालत में भी सहयोग नहीं करते हैं इनके लोग जो इसमें फंसे हुए हैं। और दूसरा ये इनके तो जो सहयोगी हैं वो तो पार्टनर बन गए थे, तो किस आधार पर पार्टनर बन गए थे? और हमारे पास वो तमाम जो है डाटा है, जिस डाटा से और उसकी जो लोकेशन है उसे सब वेरीफाई हो रहा है। अब आप देखिए कि मनीष सिसोदिया वाले मसले में तो आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। जो कुछ बचा खुचा है वो अब ये भी डर है कि कहीं संजय सिंह वाले मामले में एक्सपोजर ना हो जाए, क्योंकि संजय सिंह ने तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी थी जिसमें इन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो ईडी सारा कागज लेकर पहुंचेगी जैसे वो वहां पहुंची थी हाई कोर्ट। तो अब यह भी एक मसला है कि ये वहां से अगर खारिज होता है, जिसकी पूरी संभावना है खारिज होगा, तब आम आदमी पार्टी पूरा एक्सपोज हो जाएगी। अब क्या करें? कोर्ट ने एक्सपोजर कर ही दिया है इन लोगों का, जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है। देखिए 2 मामले हैं जो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए
बहुत ठीक छवि गढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी आपने ये देखा होगा, सुना होगा राघव चड्ढा वाला मसला। राघव चड्ढा और उसमें सत्येंद्र जैन भी हैं, उसमें दुर्गेश पाठक भी हैं, उसमें आतिशी भी हैं, उसमें सौरभ भारद्वाज भी हैं। इन लोगों ने किस तरीके से, जब एमसीडी भाजपा के पास हुआ करती थी तो कोई 24-2500 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लगाया था उत्तरी दिल्ली एमसीडी पर, और उसको लेकर छैल बिहारी वाजपेयी ने डिफेमेशन का केस कर दिया था, और उस पर सम्मन हुआ तो ये साहब लोग सम्मन को चुनौती देने निकले। कोर्ट ने कहा नहीं सब ठीक है, अब आप आइए, दो चार होइए। अब देखिए वहां भी इनको कोर्ट से झटका लग जाता है। और अरविंद केजरीवाल का खुद का मामला है और संजय सिंह का डिफेमेशन के केस वाला, ये डिग्री वाले मसले में इन दोनों लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। इन्होंने तो जो रिव्यू पिटीशन डाला था अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने, ये गुजरात हाई कोर्ट में, वो रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गया है। तो आप देखिए कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया और कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गड़बड़ी कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। यानी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हर कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और सरकार ने जो पैराडिज्म खड़ा किया था वो पैराडिज्म धराशायी हो रहा है। डिफेमेशन के केस में तो लोग बुरे फंसे हुए हैं। अभी देखिए एक संजय सिंह का अलग मामला हो, विक्रम मजीठिया वाला, उसमें अगर आपको ध्यान हो, नहीं तो मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि अरविंद केजरीवाल भी थे, उन्होंने तो माफी मांग ली थी। और जो राघव चड्ढा वाला मसला एक और सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, उनके राज्यसभा के निलंबन वाला, उसमें तो तकरीबन आप कहें कि माफी मांगने के कगार पे पहुंच ही गए हैं राघव चड्ढा। तो ये स्थिति है आम आदमी पार्टी की। अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल सदमे में नहीं जाएंगे तो और क्या करेंगे। हाँ, अभी अलग बात है कि जो सभाएं हो रही हैं उन सभाओं में वो कह रहे हैं कि नहीं मैं किसी से नहीं डरता, मैं इसको जूते की नोक पर रखता हूं और उसको जूते की नोक पर रखता हूं। बड़ा सवाल यह है, अगर जूते की नोक पर ही रखते हैं तो अब तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, ये तमाम जो आप सभा बुला रहे हैं, कभी विधायकों को बुला रहे हैं, कभी पार्षदों को बुलाया जा रहा है, कभी कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, ये सभा बुलाने के पीछे का कारण यही है कि अरविंद केजरीवाल और उनका जो पूरा कैबिनेट है वो घबराया हुआ है, और उस घबराहट की वजह जेल जाना तो है ही है। उससे बड़ी वजह यह है कि इस पार्टी का क्या होगा, तो अरविंद केजरीवाल के बाद क्या यह पार्टी सरवाइव कर पाएगी जब वो बिहाइंड द बार चले जाएंगे। ये जो सवाल है, इसी सवाल ने सबको परेशान कर रखा है। इसीलिए आप देखिए कि उसमें मुख्य सचिव के ऊपर कभी ये लोग कहें कि टूट पड़ते हैं, वित्त सचिव के ऊपर टूट पड़ते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, उसके बाद में चुनाव आयोग चले जाते हैं। यानी पूरी कोशिश इस बात की है कि एक ये नैरेटिव गढ़ा जाए कि देखिए हमको फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन समस्या क्या है कि ये नैरेटिव गढ़ने में भिड़े हुए हैं, और उधर कोर्ट से जो ऑर्डर आ रहे हैं, कोर्ट से जो इनकी याचिकाएं खारिज हो रही हैं, कोर्ट जो डिफेमेशन के केस को प्राइमा फेसी मानता है कि नहीं इसका ट्रायल होना चाहिए और आपको वहां पहुंचकर जवाब देना चाहिए, ये जो तमाम चीजें हैं ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नैरेटिव पर भारी पड़ जा रही हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है कि इससे कैसे निकला जाए, क्योंकि ये जो नैरेटिव है वो आम आदमी पार्टी के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा करता है। वो इसलिए क्योंकि ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजे हैं, ये नैतिकता का लबादा ओढ़कर निकले हैं, और जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं उसमें इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, और नैतिकता का जो इन्होंने मुखौटा लगा रखा था वह भी उतर रहा है। इसी वजह से पार्टी, सरकार और केजरीवाल सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो फिर कहूंगा जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।